सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर जम करके निशाना साधा है और कांग्रेस की सरकार में प्रदेश को अपराध में नंबर 1 भी बताया है। वहीं किरोड़ी लाल ने तो कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी तक लगा दी है। रेवाड़ी में जितनी अब की बार लूट मची है, ऐसी लूट कभी भी नहीं मची है ना। और लूट क्यों मची है? इसलिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एमएलए को लूट की छूट दे दी। आपने भी देखा होगा, आपके बगल में लीडर का विधानसभा क्षेत्र अशोक चांदना वाला कांग्रेस का एमएलए और मंत्री है, वो बिजली वहां पर नहीं मिल रही। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना गठबंधन, ये उन्होंने कहा है। सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में ऐलान कर रहे रविशंकर ने ये कहा है। तो स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से तुलना भी की है, ये रविशंकर ने अपने बयान में कहा है। आपको बता दें कि वोट बैंक की राजनीति करना ही गठबंधन का एजेंडा है, ये उन्होंने कहा है। सनातन का विरोध करके वोट बैंक की राजनीति यहां पर किया जा रहा है। गठबंधन अन्य धर्मों पर चुप रहता और सनातन का विरोध करता है। तो रविशंकर प्रसाद ने ये बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद है रविशंकर प्रसाद और ये बड़ा बयान उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के दिया है। स्टालिन ने डेंगू मलेरिया से तुलना की है, ये भी रविशंकर ने अपने बयान में कहा है। एमके के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पॉन मूडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। तो चलिए अब बात करते हैं चंद्रयान और सूर्ययान की। तो चंद्रयान और सूर्ययान के बाद अब भारत जल्द मिशन समुद्रयान शुरू करने जा रहा है। इस मिशन में क्या होगा और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चंद्रयान और सूर्ययान मिशन के बाद अब तैयारी है समुद्रयान की। भारत अब समुद्र की गहराई में छिपे हर रहस्य को सामने लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए समुद्र में जाने वाले यान को तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है समुद्रयान। इसे मत्स्य 6000 भी बुलाया जा रहा है। इसके जरिए 3 इंसानों को समुद्र के 6 किलोमीटर नीचे ले जाया जाएगा ताकि वहां स्टडी की जा सके। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके इस मिशन की जानकारी दी है। साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया है। Oxygen supply, then you have humidity controller also there. And when we go into the deeper water, we have a low temperature only outside, so water will be condensed only. So when we go to the depth of 6,000 meters, that is 6 kilometers inside deep. Correct. What is the change? मिशन समुद्रयान में 3 लोगों को एक स्वदेशी गोल सबमरीन में बिठाकर 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। इस मिशन में शामिल क्रू समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर नीचे कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी बहुमूल्य धातुओं की खोज करेंगे। मत्स्य 6000 को बनाने में करीब 2 साल लगे हैं। मत्स्य 600 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। टाइटन हादसे के बाद उन्होंने मत्स्य 600 की डिजाइन, मटेरियल्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बारीकी से जांच की है।
ताकि कहीं कोई हादसा न हो जाए। मत्स्य 6000 का वजन 25 टन है। इसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। मत्स्य 600 का व्यास 2.1 मीटर है। ये 3 लोगों को लेकर जाएगा। ये 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा। मत्स्य 6000 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम से बना है। 12 से 16 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। इसमें 96 घंटे तक ऑक्सीजन रहेगी। समुद्रयान मिशन के 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। अब तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने ही इंसानों को ले जाने वाली सबमर्सिबल विकसित की है। तो चमगादड़ों से आप सावधान हो जाइए, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर लौट आया है निपाह वायरस। और गौर करने वाली बात यह है कि 10 राज्यों में निपाह वायरस होने के प्रमाण भी मिल चुके हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक बार फिर चमगादड़ कहर बनकर आ सकती है। एक बार फिर चमगादड़ मौत ला सकती है। चमगादड़ों से सावधान रहना। देश पर फिर से निपाह वायरस का खतरा मंडराने लगा है। केरल में फिर निपाह वायरस फैलने का डर सताने लगा है। कोट जिले में 2 संदिग्ध मौतों के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। दरअसल केरल में एक निजी अस्पताल से बुखार के बाद 2 संदिग्ध मौतों की सूचना मिली है। संदेह जाहिर किया जा रहा है कि 2 लोग निपाह वायरस से संक्रमित थे। मृतकों में से एक के रिश्तेदारों को भी आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। 2018 और 2021 में कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण से मौतें दर्ज की गई थी। दक्षिण भारत में निपाह वायरस का पहला मामला 19 मई 2018 को कोझिकोड में मिला था। स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस संक्रमण एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसान में फैलती है। दूषित भोजन के जरिए भी फैल सकती है। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकती है। निपाह वायरस से संक्रमित लोगों में सांस लेने की बीमारी और घातक एन्सेफ्लाइटिस समेत कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। WHO के मुताबिक ये घातक वायरस सुअरों जैसे जानवरों में भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। एक सर्वे के मुताबिक निपाह वायरस 10 राज्यों तक पहुंच चुका है। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस पर स्टडी की है, जिससे पता चलता है कि 10 राज्यों के चमगादड़ों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। इनमें गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय शामिल हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पौंडुचेरी में पहले भी एंटीबॉडी मिली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी कोई वायरस इंसान या फिर जानवर को अपनी चपेट में लेता है तो कुछ ही समय में संक्रमित व्यक्ति या फिर जानवर के शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी बनने लगती है। यानी कि देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां निपाह वायरस आ चुका है। लेकिन अभी तक केरल के अलावा कहीं और से इंसान में निपाह वायरस होने की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन निपाह वायरस से सावधान रहने की जरूरत है। निपाह वायरस अगर फैलता है तो बीमार कर सकता है, लिहाजा सरकार भी निपाह वायरस पर नजर बनाए हुए है। निपाह वायरस को कम संक्रामक लेकिन ज्यादा घातक माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि इससे संक्रमित तो कम लोग हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु दर ज्यादा होती है। केरल में जब एक बार निपाह वायरस फैला था तो इसकी मृत्यु दर 45 से 70% तक थी। इतना ही नहीं, अगर किसी शख्स की निपाह वायरस से मौत हुई है तो उस परिवार के अन्य सदस्य भी निपाह से पीड़ित हो जाते हैं। अगर कोई भी शख्स निपाह वायरस से संक्रमित होगा तो उसमें तेज बुखार, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लिहाजा निपाह से सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई भी लक्षण दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, वरना जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूरोपीय देश हंगरी से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। एयर शो के दौरान उड़ान भरने चंद सेकंड बाद एक प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आसमान में उड़ता काल, एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश।
यूरोपीय देश हंगरी से दहशत भर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां ये बड़ा हादसा हो गया। प्लेन ने आसमान में उड़ान भरी और करतब दिखाने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। एक छोटे प्लेन ने हवाई पट्टी से उड़ान भरी, लेकिन महज 25 सेकंड के अंदर वो हादसे का शिकार हो गया। प्लेन में 2 लोग सवार थे, जिसमें एक पायलट के साथ यात्री बैठे थे। पहले तो प्लेन सामान्य तरीके से उड़ रहा था, जिसके बाद प्लेन के पायलट ने हवा में करतब दिखाने की कोशिश की। प्लेन ने 2 से 3 बार गोते भी लगाए, लेकिन पल भर में ही प्लेन जमीन की तरफ आने लगा। तस्वीरों में देखने से ऐसा लगता है कि पायलट ने कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया, जिसके बाद वो जमीन पर जोर से टकराया और वहां पर आग के गोले में बदल गया। उसके बाद तो एयर शो देखने आए लोग सन्न रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस प्लेन ने थोड़ी देर पहले आसमान में उड़ान भरी थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। वहां पर मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद पुलिस और राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला। पायलट और उसके साथ बैठे यात्री की मौत हो चुकी थी। पायलट की उम्र 67 तो वही यात्री की उम्र 37 साल बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक प्लेन क्रैश होने के बाद पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गिर गया और जो 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, वो उसी गाड़ी में बैठे थे। प्लेन की गाड़ी से टकराने के बाद उसमें भी आग लग गई और उसमें बैठे 4 लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। बाद में आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी भी उनका इलाज चल रहा है। यूरोपीय देशों में इस तरह के एयर शो का काफी आयोजन किया जाता है। लोग बढ़ चढ़कर एयर शो देखने आते हैं। हंगरी में भी लोग उत्सुकता के साथ एयर शो देखने पहुंचते थे, लेकिन प्लेन के साथ हादसा होने से ये उनके लिए जिंदगी भर के लिए बुरी याद बन गया। हादसे के बाद वहां गमगीन माहौल हो गया, जिसके बाद एयर शो को भी बंद करना पड़ा। हंगरी के फेजर काउंटी में ये एयर शो चल रहा था। रविवार की ये घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तुर्की में 10 दिनों तक एक गुफा में फंसे होने के बाद एक शख्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। हम आपको दिखाते हैं कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट देश तुर्की में चलाए गए सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 4 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद गुफा में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम मार्क डीके है, जो अमेरिका का नागरिक है। मार्क डीके एक रिसर्चर है। वो तुर्की के मार्सिन में शोध कार्य के लिए पहुंचे। शोध कार्य पहाड़ी पर चल रहा था, जिसके बाद उसने गहरी गुफा मोरका में उतरने की ठानी और धीरे धीरे वो पहाड़ से करीब 3400 फीट गहराई में उतर गया। वो गुफा का मैप बनाने के इरादे से नीचे उतरा था। गुफा के भीतर का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच था। इस वजह से मार्क डीके की तबीयत खराब होने लगी और वो बाहर निकल नहीं पाया। 2 सितंबर से वो गुफा में ही 6 दिन तक फंसा रहा। मार्क डीके के साथ 3 और अमेरिकी रिसर्चर उसके साथ गए थे, लेकिन जब मार्क गुफा से बाहर नहीं आया तो तुर्की प्रशासन को मार्क डीके के गुफा में फंसने की खबर दी गई। इसके बाद तुर्की समेत 8 देशों ने सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 8 देशों के 190 राहत बचाव कर्मी उनकी खोज में लग गए। गुफा में पानी और कीचड़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। बचाव कर्मी जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वहीं तापमान भी तेजी से घट रहा था। इससे उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन किसी तरह बचाव कर्मी मार्क के पास पहुंचे और उसकी हिम्मत बढ़ाई और बाद में उसे स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकालने की कोशिश हुई। आखिरकार वो पल भी आया और 4 दिन के मैराथन ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान मेडिकल टीम भी तैनात थी। डॉक्टरों ने उसे ऐन वक्त पर इलाज दिया
और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वही गुफा से निकाले जाने के बाद मार्क ने राहत बचाव टीम का शुक्रिया अदा किया। मार्क ने कहा उन्हें वापस जमीन पर आने के बाद अच्छा लग रहा है। उसने तो जिंदगी मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। पश्चिमी सभ्यता में एडवेंचर करने का जुनून दिखाई देता है। जिंदगी को दांव पर लगाने से लोग पीछे नहीं हटते, लेकिन यही दीवानगी कभी कभी मुसीबत का सबब बन जाती है। अमेरिकी रिसर्चर के साथ भी यही हुआ। वो पहाड़ी से नीचे गहराई में फंस गया, जहां से निकलने की उसने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और उसे जीवन दान मिल गया। दोबारा मिली जिंदगी के बाद अब मार्क डीके बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पाली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेखावत ने सनातन को लेकर गठबंधन को घेरा है। जैसा कुछ लोग सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं, वो किसी अन्य धर्म के बारे में बोलकर देखे। सनातन के खिलाफ अभद्र भाषा सहन नहीं किया जाएगा। वहीं इससे पहले उन्होंने कहा था कि जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उसे हर शब्द बोलने वाली जुबान को हम खींचकर बाहर निकाल देंगे। 1000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। इस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। क्या हम लोगों का डीएनए इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा खून इतना पतला और पानी हो गया है कि कोई भी भारत की इस लाखों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति जो निरंतर गंगा की तरफ प्रवाह मान रही है, उसको इस तरह से चुनौती दे? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिन लोगों के पास में साहस है, वो एक बार देश में और दुनिया में दूसरे धर्म है, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके देखें उनको किस तरह का आशीर्वाद भुगतना पड़ेगा। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग विशाल हृदयी हैं। सनातन की संस्कृति को मानने वाले लोग सहिष्णु हैं, लेकिन सहिष्णुता का अभिप्रेत नपुंसकता नहीं होता। ये स्पष्ट कर देना देश और दुनिया के सामने आवश्यक है। तो चले